हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके आज की क्लास में। और आज हम जो है चतुर्भुज से संबंधित जो है सभी प्रकार के फॉर्मूले और बेसिक्स जो हम देखने वाले हैं, जो कि आपको बिल्कुल देखना चाहिए। बिल्कुल एग्जाम में जाने से पहले आप जो है इन सभी प्रकार की चीज़ों को जो देख कर जाएंगे तो आप एग्जाम में जो क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को जो है हम शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले हम आपको बता दूं, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कीजिए। देखिए, सबसे पहले हम जो है चतुर्भुज के बारे में देखेंगे। इसी तरह से छोटे छोटे वीडियो जो हम पूरी ज्योमेट्री, पूरी अर्थमेटिक, तमाम तरह के जितने भी फॉर्मूले होंगे हमारे, उन सभी को हम कवर करेंगे। ठीक बात है। तो देखिए, सबसे पहले चतुर्भुज में हम अपने लेने वाले हैं क्या, तो आप कहेंगे सर समांतर चतुर्भुज। ठीक बात है। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी अपनी होती है। देखिए, यहाँ पर अपना ABCOD ये अपना क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक बात है। जहाँ पे AC और BD ये दोनों अपने विकर्ण है। और ध्यान रखना, समांतर चतुर्भुज में जो है दोनों विकर्ण यानी कि दोनों डायगोनल यानी कि AC और BD जो है तो आपस में बराबर नहीं होते हैं। लेकिन इनके जो आपस में क्रॉस करने के बाद यहाँ पे जो एंगल बनता है ना, वो भी 90 डिग्री का नहीं बनता है। लेकिन ये दोनों विकर्णों के टुकड़े, जैसे यहाँ पे मैं O लिखूँ तो AO और OC ये बराबर होगा DO और BO, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये अपना जो है AC D1 विकिरण है और अपना BD ये अपना D2 विकिरण है। तो इस समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा क्या, आधार इंटू ऊंचाई। अब आधार अपना क्या है, A। ठीक बात है। और इसकी ऊंचाई हमें दी जाएगी, यानी कि इसकी ऊंचाई होगी वो क्या होगी, तो आप कहेंगे परपेंडिकुलर, यानी कि ये इसकी क्या होगी, अपनी हाइट होगी। ठीक बात है। यानी कि समांतर चतुर्भुज जो है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। आपसे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। साथ ही जो इनके विकिरणों में क्या संबंध होता है, ये जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इसके ऊपर जो है सीधे क्वेश्चन जो बनते हैं। पहले विकर्ण का स्क्वायर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर। ठीक बात है। यानी कि दोनों भुजाएं जो होती हैं ये आमने सामने की भुजा बराबर होगी। जैसे BC और AD होगी बराबर अपना B और B, AB और CD होगा A और A। ठीक बात है। तो D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर होगा 2A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर। और दोनों विकर्ण जो है वो आपस में बराबर नहीं होते हैं। ठीक बात है। अब चलते हैं हम अगली तरफ। अगला है हमारे पास क्या, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज यानी कि ये बिल्कुल वर्ग की भांति ही जो कार्य करता है। यानी कि अब आप देख पा रहे होंगे ABCOD ये अपना क्या है, एक समचतुर्भुज है, जहाँ पे AC और BD अपने विकर्ण है। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होगी A और अपनी A। लेकिन इसके जो दोनों विकर्ण है ना वो भी बराबर नहीं होते हैं। यानी कि समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होंगे। क्यों, यहाँ पे आप देखिए D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर यहाँ पे अलग अलग है, यानी कि दोनों का स्क्वायर यानी कि बराबर तो वो नहीं है। इतना आप समझ सकते हैं। दोनों ये जो अपने खंड कटेंगे, यानी कि जो DO होगा और OB होगा, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। AO और OC अपना बराबर होगा। और ये दोनों जो है परपेंडिकुलर होंगे वर्ग की भांति ही, यानी कि 90 डिग्री पर जो है ये एक दूसरे को काटेंगे। यानी कि अब जो है समचतुर्भुज से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। समचतुर्भुज के आपको दो विकर्ण दे रखे होंगे D1 इंटू D2, यानी कि क्षेत्रफल होगा 1/2 प्रथम विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। ठीक बात है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक विकर्ण में हमें D1 अपने को दे देगा और दूसरी भुजा जो है अपने को A दे देगा। यानी कि समचतुर्भुज की भुजा 5 सेंटीमीटर है, विकर्ण अपना 6 सेंटीमीटर है। तो बताइए उसका एरिया क्या होगा। तो यहाँ से पहले हमें दूसरा विकर्ण निकालना पड़ेगा। तो दोनों विकर्णों में जो क्या संबंध होता है, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर 4A स्क्वायर। देखिए, इस वाले में यहाँ पे समांतर चतुर्भुज में क्या था, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर 2A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर था, क्योंकि इसकी दोनों भुजाएं जो अलग अलग थी। तो यहाँ पे B स्क्वायर आ रहा था। अब यहाँ B स्क्वायर की जगह क्या ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों भुजा समान है तो A स्क्वायर हो जाएगा। A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर, और ये अपना क्या बन जाएगा, 4A स्क्वायर। यानी कि समचतुर्भुज के दोनों विकर्णों के बीच में जो संबंध होगा वो अपना क्या बन जाएगा, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, यानी कि बराबर 4A स्क्वायर। चलिए अब हम अगला देखते हैं। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के लीजिए। बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिल रहे हैं सुबह शाम, जो है आप दूध के साथ इनको सुन सकते हैं, देख सकते हैं, जिनसे ये चीज़ें आपको जो है याद हो जाएंगी। और आप जो है इनका स्क्रीनशॉट भी जो साथ साथ लेते हुए चल सकते हैं।
अब देखिए समलम चतुर्भुज जिसको हम ट्रेपेजियम बोल देते हैं, यहाँ इस समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको याद ही होता है क्या, 1/2, दोनों भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग। यहाँ पे समांतर भुजाएं कौन सी होगी, ए बी और सी डी, ये दोनों अपनी समांतर भुजाएं होगी। और यहाँ से जब हम सीधा जो है ए बी पे लंब डालेंगे यानी कि पूरा 90 डिग्री यहाँ पर एंगल बनाएंगे, तो जो अपनी ऊंचाई होगी यानी कि डी ओ, ये जो अपनी क्या हो गई, हाइट हो गई, यानी कि ये अपनी ऊंचाई हो जाएगी। तो यहाँ पे ए बी समांतर सी डी होगा, तो समांतर चतुर्भुज यानी कि समलम ट्रेपेजियम का जो एरिया होगा इज इक्वल टू 1/2 समांतर भुजाओं का योग यानी कि ए बी प्लस का सी डी गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी यानी कि हाइट, यानी कि उनके बीच की डिस्टेंस अपनी क्या है, यानी कि 1/2 गुणा समांतर भुजाओं को योग गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, जिसको आप एच या डी से जो डिनोट कर सकते हैं। अब देखिए हम चलते हैं एक अंतिम पॉइंट की तरफ, ठीक बात है। इसके बाद मैं आपको एक चीज और भी सिखाऊंगा। देखिए चक्रीय चतुर्भुज जो होता है वो अपना क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज यानी कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी शीर्ष, यानी कि अपना चतुर्भुज हो गया ए बी सी डी, जिसके 4 शीर्ष है, अपना एक शीर्ष हो गया ए, एक शीर्ष हो गया बी, एक शीर्ष सी और चौथा हो गया अपना डी, यानी कि किसी भी चतुर्भुज के चारों शीर्ष यदि किसी वृत्त की परिधि को स्पर्श करते हैं, चारों शीर्ष है वो वृत्त की परिधि को स्पर्श करेंगे, तो वो सीधी सी बात है वृत्त जो है वो बाहर से ही बनेगा, सर्कल जो है आउटसाइड से हमें बनाना पड़ेगा। तो इस चक्रीय चतुर्भुज हमारा कहलाता है, यानी कि जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष जो है वो वृत्त की परिधि को स्पर्श करते हैं, तो वह हमारा जो है चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। अब देखिए चक्रीय चतुर्भुज से सीधा क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कई बार हमें ये एंगल देता है कि यह एंगल θ1 है, ये θ2 है। जैसे एक एंगल दे देता है हमें 110 है और दूसरा हमें पता नहीं होता है। एक एंगल इसका एकांतर वाला दे देता है कि ये एंगल अपना 70 डिग्री है, तो बताइए ये वाला अपना एंगल जो है क्या होगा। जैसे θ1 जो है यदि आपको जो है यहाँ पे 70 डिग्री यदि उसने दे दिया हो, 70 डिग्री दे दिया, तो इस दोनों का कोणों का मान जो है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। यानी कि आमने सामने के कोण जो हैं वो चक्रीय चतुर्भुज में उनका योग जो है वो 180 डिग्री होगा। यानी कि कोण ए प्लस का कोण सी 180 डिग्री होगा, कोण बी प्लस कोण डी इनका योग भी जो है 180 डिग्री होगा। जैसे θ1 आपको 70 डिग्री यदि दे दे, तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा, 180 में से आप 70 घटाएंगे तो 110 बचेगा। और ये वाला एंगल मान लेते हैं आपको 60 दे देगा, तो ये वाला क्या बच जाएगा, वही 180 में घटाएंगे तो आप क्या बनेगा 120। इस तरह से जो आप एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि किसी भी चतुर्भुज के चारों शीर्ष यदि वृत्त की परिधि को स्पर्श करते हैं, तो वह हमारा चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। आप जो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आपको आगे वाली बात जो है मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। देखिए एक आखिरी बात जो कि किसी भी चतुर्भुज के लिए जो है अपनी लागू होगी, यानी कि हमें कोई भी चतुर्भुज दे रखा हो सकता है वो अपना आयत दे रखा हो सकता है वो अपना वर्ग दे रखा हो सकता है वो अपना समांतर चतुर्भुज दे रखा हो सकता है वो अपना क्या समलम चतुर्भुज दे रखा हो। यानी कि किसी भी चतुर्भुज के लिए एक बात लागू होती है, यानी कि उसका यदि हमें क्षेत्रफल निकालना है और यदि उसका विकीर्ण हमें दे रखा हो डी यानी कि डायगोनल, और उसके ऊपर ढाले गए लंब यानी कि जो परपेंडिकुलर उसके उन दोनों की लंबों की लंबाई यदि हमारे पास L1 और L2 है, यानी कि एक विकीर्ण है किसी भी चतुर्भुज का, जैसे हम वर्ग में ही ले लेते हैं, ठीक बात है। वर्ग की भुजा अपनी ए होती है, इसका विकीर्ण जो होता है वो होता है √2a, ठीक बात है। यानी कि ये अपना हो गया डायगोनल, इसके ऊपर लंब ढाले गए हैं क्या, जिसकी लंबाई है L1 और L2, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 गुणा विकीर्ण यानी कि d इंटू, ठीक बात है, L1 L2 यानी कि 1/2 गुणा विकिरण गुणा विकिरण पर ढाले गए लंबों का योग यानी कि L1 प्लस का L2, ये किसी भी चतुर्भुज के लिए लागू होगा। आप देखिए इस वर्ग में आप करके दे सकते हैं, तो क्या बनेगा अपना 1/2 डी, विकिरण क्या होता है अपना √2a और L1 L2 ये होंगे अपने क्या लंब, ठीक बात है। यानी कि विकिरण पे यहाँ से सीधा जो हम लंब डालेंगे तो ये अपना बन जाएगा, तो ये आधी हो जाएगी, ठीक बात है, ये √2a/2 हो जाएगा और ये अपनी भुजा ए है, तो यहाँ से जो है इस ऊंचाई का काट देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, और आप जैसे ही रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका जो कट पिटा के जो a² अपना आएगा, और वर्ग का क्षेत्रफल होता भी क्या है, आप कहेंगे सर भुजा स्क्वायर होता है, ठीक बात है। और वर्ग का विकिरण क्या होता है, आप कहेंगे √2a अपना वर्ग का विकिरण कहलाता है, ठीक बात है। तो उम्मीद करता हूँ यानी कि किसी भी
चतुर्भुज के लिए बात लागू होगी कि उसका क्षेत्रफल 1/2 गुणा विकिरण गुणा विकिरणों के लंबों की लंबाई या विकिरण पर ढाले गए लंबों की लंबाई। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी आपको इसी तरह के छोटे छोटे वीडियोज मिलते रहें, जिससे आपका भी अच्छा रिविजन हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।